नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में आज बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। प्रतिनिधियों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस सज्जाद शाहीन ने कहा कि लोग सक्रिय रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी लोग कांग्रेस और पीडीपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। इस सत्र में बड़ी संख्या में लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष सज्जाद शाहीन, डीडीसी पार्षद गुलशन प्रवीण और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेता भी मौजूद थे। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख इताद सबका दिया एक साथ और खून की नदियां बहाया। लेकिन मैं तमाम लोगों को गुजारिश करता हूं, तहसील खड़ी से जितने भी मोह मंगत के लोग, नाके से लोग आए हैं, कहीं बुझने से, हिजवे से, कहीं से भी, मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार करता हूं। जो कि कौमी तहरीक है, बल्कि पार्टी है लेकिन कौमी तहरीक है, जिसने जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर में माऊ बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को इज्जत बख्शी है। मुझे लगता है कि जितने भी हम ऊपर से नाजराना से मोह तक जितने भी लोग आए हैं, किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं होगी। ये एक ऐसी जमात है जो ईमानदार और दयानतदार जमात है। अगर गलतियां हुई भी हो वो हमारे बड़ों ने की, न कि हमारे इन वर्करों ने की। मैं मौलवी रशीद के दौर से अब तक देखो, एक चीज है, एकदम से इंसान किसी पार्टी के आने जल्दबाजी में कोई कुछ चाहता है, कोई बड़ा बनना चाहता है, कभी ऐसा मत करो। मेरी एक नसीहत है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि हम ऐसे लीडर की हिमायत करते हैं और ऐसे लीडर का साथ देते हैं जिसने हमेशा पहाड़ी लोगों की आवाज उठाई है। जब भी धूप तेज थी तब भी इन्होंने हमारी आवाज हुकूमत तक पहुंचाई। जब भी बारिश थी, बर्फ थी, चाहे पहाड़ी लोग किसी भी मुसीबत में मुब्तला थे, उस वक्त आपने ये अखबारों में देखा होगा। बहुत लंबे अरसे से तकरीरें करते आए, तो बहरहाल हमारे जब्बार साहब ने हुक्म किया तो हम हाजिर हुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो बहरहाल लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदलते हैं। शुरू से ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ तो इनका एक रिकॉर्ड रहा है। ये वो तंजीम है जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये देखते हो आप हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आज रास्तों का सवाल नहीं है, आज रोडों का सवाल नहीं है, आज हमारे अस्पतालों का सवाल। बेचैनी हर तरफ दिखाई दे रही है, मगर लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर आज सवाल है तो हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारे इज्जत और आबरू का सवाल है। बेटियां अपनी इज्जतें गवाएगी, कब तक हमारे बच्चे निशाना बनेंगे, कब तक धर्म बिकेंगे, कब तक हमारे चमन की राहें फूटेगी, कब तक हमारे चमन की नसें टूटेंगी। अभी भी ये कोंकने ना फूटेंगी तो कब तक फूटेगी। अगर अभी भी आप
आगे नहीं आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा नहीं अपनाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही छोटी बात होगी कि आप इस टारगेट के लिए आगे नहीं आते। आपने आज तक देखा, मैंने भी अपने 22 साल बानीहाल में निकाले कि आपकी यूथ को कब मौका मिला कि वो आगे आए, भले वो बात हो स्पोर्ट्स की, भले वो बात हो करिकुलर एक्टिविटीज की, भले वो बात हो स्किल ट्रेनिंग की, आपकी यूथ को कब मौका दिया गया। कांग्रेस ने यहाँ इतनी देर हुकूमत की, मिनिस्ट्री थी बानीहाल के अपने एक एमएलए के पास, क्या आपको उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। कुछ हमें इलेक्ट्रिसिटी बराबर टाइम पे नहीं मिलती, हमें पानी एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में पानी हमें क्लियर नहीं मिलता, जबकि बाहर लोग सैनिटाइज्ड वाटर पी रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पे यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। मैं जब यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे रोड तब सेटल हो रहा था। आप ये खुद जाने कि यहाँ पे आज एक मजलिस हो रही थी, उसके लिए लेवल किया जा रहा था रोड। जिस इंसान को ये लोग मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, उस इंसान को ये चांद तक क्या पहुंचाएंगे। बाहर के लोग चांद तक पहुंच गए। लोग कहते हैं कि किस्मत 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 किस्मत, किस्मत कुछ नहीं है। किस्मत वही है जो आपने अपने हाथ से बनाई है, जो आपने अपनी मेहनत से बनाई है। आप आगे आइए, मेहनत कीजिए, मेहनत से अपना परचम बुलंद कीजिए, इस खड़ी इलाके को मैप पे लाइए, नक्शे पे लाइए, आगे बढ़िए। यहाँ मैं बहुत यूथ को देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे हम उम्र है यहाँ पे, मैं यहाँ किसी औरत को नहीं देख रही। ये बहुत ही नाशाइस्ता बात है आपके लिए कि आपने किसी औरत को यहाँ आगे नहीं लाया। मैंने बानीहाल में उस वक्त इलेक्शन लड़ा जब औरत के लिए बहुत मुश्किल था इलेक्शन लड़ना। हमारी यहाँ पे टीडीसी काउंसलर बैठी है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा आगे आगे नॉमिनेशन फॉर्म तक भरना। कहते हैं कलियां खुद नहीं खिलती, बीज को दफन होना पड़ता है। आपको अपना बीज दफन करना है, तभी आपके इलाके में कलियां खिलेगी। आप अपनी यूथ को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें गाइड करेंगे। आप हमारे आगे हमारी गाइडेंस में उनको दीजिए। मुझे भी 2 साल हो गए अब ये सियासती जुमले सुनते हुए, बातें सुनते हुए, आगे क्या है क्या नहीं देखते हुए। आप उनको आगे भेजिए। मैं कहती हूँ आप अपनी लड़कियों को आगे भेजिए, ये उनके लिए एक एक्सपोजर होगा। वो दुनिया को देखेंगी पॉलिटिकल नजरे से कि वो कैसी होती है, क्या होता है। घर की 4 दीवारों में बंद रखने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। आप उसे इस लायक बनाइए कि आज अगर कोई उसके पर्दे पे या कोई दुपट्टे पे हाथ भी लगाए तो वो उसे खींच के एक चमाट लगा के बताए कि हमारा आर्टिकल हमें ये हक देता है, हमें ये हक देता है कि हम क्या बात करें, हम अपना पर्दा करें, हम अपना इस्लाम आगे प्रोपेगेट करें। ये हमारा सेकुलर इंडिया, सेकुलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमें हक देता है हमारा पर्दा करने को। ये कौन होते हैं हमारा पर्दा छीनने वाले? हम पर्दा करेंगे, हम पर्दा लेके चलेंगे, पर्दा लेके अपनी रियासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं हम्बल ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी लड़कियों को, खास करके लड़कियों को आगे लाइए, पढ़ो लिखो। मैं खुद LLB करने वाली हूँ, मेरी पढ़ाई किसी ने नहीं रोकी, कोई नहीं रोकेगा उनकी पढ़ाई को। आप आगे आइए, उन्हें कुछ नहीं करना, बस एक टीम बन के चलना है। कहते हैं एक लकड़ी में उतना दम नहीं जितना झुंड में होता है। एक लकड़ी आराम से टूटती है मगर एक गुच्छा आराम से नहीं टूटता। वही दम खम हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रखना है। जो भी यहाँ पार्टीज आएंगी, हिंदुस्तानी मूवी का मुकद्दर का सिकंदर बनाएंगे और यहाँ के लोगों को मामू बनाएंगी, वो नहीं सुनना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ के अपने हालात से ही करना है। हमें बस ये नहीं देखना कि कोई हमें जॉब दे रहा है कि क्या दे रहा है। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक नेसेसिटी पानी है जिस पे आपकी जिंदगी चल रही है। अगर आपको ये साफ पानी नहीं दे सकते, जिनके अपने बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के वो लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, क्या हमारे गरीब बच्चों को ये हक नहीं है? क्या हमारे गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे गरीब बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे गरीब बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें सड़ी हुई दाल ही खानी है? जब इन्हें पूरा फंड आता है, हमें वो पूरे फंड का इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं रियासत तभी तक है, ये रूसो ने कहा है, फॉरेन फिलोसोफर है, उसने कहा है रियासत तभी तक है और इक्तदार तभी है जब लोग उसे अपनाए, जब लोग उसे बनाए। आप जिसे इक्तदार देना चाहते हैं, आप उसे इक्तदार दे और किसी को आस पास भटकने भी ना दे। अपने टेरिटरी का पूरी रक्षा करें उस टेरिटरी की। किसी को भी वीड एक अनचाहा पौधा होता है, उसे अपने इलाके में ना आने दीजिए। अपने गुल को हमेशा गुलशन रखिए, उसे गुलशन की तरह खिलाइए, पिलाइए, सींचिए, आगे बढ़िए और वो फूल और फल आपको जरूर देगा। आखिर में यही बात करूंगी कि किस्मत कुछ नहीं है, सब मेहनत है। मेहनत करो, आगे बढ़ो,
बच्चों के लिए आगे बढ़ो, अपनी यूथ के लिए आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, आगे आओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाओ। शुक्रिया। जो मुकर किया और वहीं लोगों से तैयार रहने की तलकीन की, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आने वाले वक्त में जिस किस्म का भी कोई चैलेंज होगा, जिस किस्म की भी आवाज़ होगी, उसका जवाब देने के लिए, उसको लब्बैक कहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से माजी में भी तैयार रही है, खड़ी रही है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी और तैयार है। हमने आज अपने तमाम साथियों को ये वाज़ह कर दिया कि इस पे जो हम रियासत जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है, जिसे गैरानी तौर पे हमसे छीना गया, उसकी हुसूलियाबी के लिए जहाँ हम कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ सियासी तौर पे भी उस लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार रहें, ताकि उन अनासिर को जो इस रियासत को बर्बाद करने के दर पे हैं, जो यहाँ के अवाम को, यहाँ के लोगों को बांटने के दर पे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके और उनको नाकाम किया जा सके। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन तो वाकई तौर पे एक चोर दरवाजे का एक हिस्सा है, जिसमें एक मखसूस जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिनमें गूल शामिल है, उसको डिमॉलिश कर दिया गया और उसके बदले में रियासी में 50,000, कटरा में 50,000 वोटों पे मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। इसी तरह से रामबन के 3 तहसीलें काट के डोडा वेस्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी कायम की गई ताकि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसी तरह से जो इन्होंने रिड्राइंग की है बाउंड्रीज़ की, वो बिल्कुल गलत है। वो ना तो उसमें इन्होंने कोई रोड कनेक्टिविटी का कोई क्राइटेरिया देखा है, ना ही उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का कोई क्राइटेरिया देखा है। गूल एक तरफ पड़ता है, बानिहाल एक तरफ पड़ता है, उसको बानिहाल के साथ जोड़ और अनंतनाग को पुंछ के साथ जोड़ने की क्या जवाज़ी होती है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए एक्सरसाइज है। यहाँ के लोगों को डिवाइड करना, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ को कमज़ोर करना, ताकि ये चोर दरवाजे से ऐवान के गलियारों तक पहुँच के दफ़ा 370 जो टूटा है, जबकि दफ़ा 370 का खुद का एक अपना एक सबसेक्शन ये कहता है कि जब तक कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ के 370 को तोड़ने या उसको तरमीम करने का सिफारिश न करे, तब तक उस पर कोई तरमीम नहीं हो सकती, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, उसको रिपील नहीं किया जा सकता। तौर पे ये इसको तोड़ दिया। अब ये असेंबली में पहुंचना चाहते हैं चोर दरवाजे के ज़रिए, ताकि एक रेजोल्यूशन पास करके 370 को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये चाहे कितने भी जमातें खड़ी करें, ये कितने भी प्रॉक्सीज़ को खड़ा करें, यहाँ के अवाम जिनके जज्बात इन्होंने मजरू किए हैं, जिनके दस्तार को इन्होंने अपने जूतों तले रौंदा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, इस दिन का कि कब वोट डालने का वक्त आए तो ये वोट के ज़रिए इनको जवाब मिले और इनको इनके कैफे कर। PAGD का वजूद में आना तो एक हकीकत है। अब इलेक्शन में क्या PAGD इकट्ठा लड़ेगी, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी बोर्ड है जो फैसला करेगा। इसी तरह से बाकी जमातों के भी अपने अपने पार्लियामेंट्री एडवाइजरी बोर्ड होंगे जो ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन में हम लोग PAGD कलेक्टिवली इलेक्शन लड़े, उस पर फैसला होना बाकी है। और लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, वो चाहे सियासी जमातों की सतह पे है या अवामुल नास की सतह पे है। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। इकट्ठा होके हमने इस अवाम दुश्मन अनासिर को, इस रियासत दुश्मन जमातों को हमने कैफे किरदार तक पहुंचाना है। इनके नापाक अज़ाइम को हमने कामयाब नहीं होने देना और उनको नाकाम करने के लिए मैं समझता हूं जहां सियासी पार्टीज़ के लेवल पे इत्तेहाद की ज़रूरत है, वही अवामुल नास के लेवल पे भी इत्तेहाद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.